सोनू ऐप में ज्वाइन कर तो। चलन दे ऐप में। हाँ चलो, पहले इतिहास करेंगे आज थोड़ा से, क्या बार दूसरा पीरियड में दो चार झरमल सूझ जाते। पहला पीरियड में अपन देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहाँ तक पहुंचे थे? लस्सी पी लिए थे, क्या था? मैं 5 मिनट आपको रिवीजन कराता हूँ। रिवीजन करने का तरीका है, आपको टाइमलाइन पकड़ना है और रिवीजन करना है। हम लोग चले थे मुगल बादशाह से। मुगल बादशाह 1628 से 58 कौन थे जल्दी बताओ? शाहजहां। फिर 58 से 1707 तक कौन थे? औरंगजेब। फिर 7 से 12 तक, 12 तक कौन है भाई? बहादुर शाह, ठीक है। फिर 12-13 में दूध भात कौन है? जहंदर। फिर 13 से 19 फर्रुखसियार। फिर 19 से लंबा चलेगा कौन? रंगीला। मोहम्मद शाह। मोहम्मद के बाद कौन आएगा? अहमद। मोहम्मद और अहमद 48 से 54। फिर 54 से 59, 59 में कौन है? आलम। आलम के पहले क्या लगा दो? शाह आलम, लंबा चलेगा 1806 तक। यहां तक की कहानी हमको पता है, ठीक है। अब ये देखे थे कि ये शाहजहां के समय बंगाल के नवाब कौन थे? शाह शुजा। यही 1651 में क्या दे देता है? 3000 रुपया में बंगाल में, ठीक है, बंगाल को व्यापार के लिए दे देता है। किसको? तो व्यापार करने की छूट मिलता है किसको? अंग्रेजों को। ये था शाह शुजा, याद आ रहा है। और इसके समय ये लोग क्या करते हैं? हेजेस को यहाँ का क्या बनाते हैं? गवर्नर, ठीक है। अब हेजेस है जोश करके क्या कर देता है? यहाँ किलाबंदी चालू। लेकिन यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? करके शाइस्ता खान इनको भगा देते हैं। तब यहाँ 1690 के दशक में कौन आते हैं? चना। चारनाक बातचीत करते हैं और चना के कलिकता, कली सुतानती, गोइनपुर, तीनों को मिला के 1698 में क्या बनाता है? कलकत्ता। कलकत्ता में कोठरी स्थापित होता है, ठीक है। तो कलकत्ता में भी थाप जमा के बैठे हैं ये लोग। अब कलकत्ता बंगाल, बंगाल में फर के समय फर 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 फरमान, खतरा फरमान जारी होगा। कौन है इनके समय में बंगाल के नवाब? मुर्शिदा, ठीक है। मुर्शिदाबाद नहीं है, मुर्शिद कुली खां है। मुर्शिद कुली खां। इसके समय फरमान क्या था इनके लिए? कि व्यापार की छूट मिलेगी। कहाँ कहाँ? गुजरात क्षेत्र में और बंगाल में। गुजरात के लिए कितना देगा? 10,000। बंगाल के लिए ये पढ़े थे। लेकिन बंगाल में और एक प्रणाली मिलता है इनको, क्या था? दस्तक परमिट, ठीक है, कि आपको टोल टैक्स वगैरह कुछ नहीं देना है अपने व्यापार में, ऐसे पढ़े थे। फिर अंग्रेज इस दस्तक प्रणाली का क्या करते हैं? दुरुपयोग। स्वयं को तो छूट मिली थी, साथ में दूसरे व्यापारी को भी बेचते हैं ये। और दूसरे व्यापारी को, जो दूसरे व्यापारी अगर दस्तक नहीं रहता तो बंगाल के नवाब को क्या देते? टैक्स देते। लेकिन इस दस्तक के चक्कर में बंगाल के नवाबों को टैक्स नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़े गुस्से में थे। आगे समझ में। और ये मुर्शिद कुली खां के समय से हमने फिर उसके बाद क्या देखा था? इसका पूरा इतिहास कि मुर्शिद कुली खां यहाँ से क्या बनता है? मोहम्मद रंगीला के समय, क्योंकि रंगीला अपने रंग में रंगा है, बेवकूफ नवाब है ये। 7 के बाद तो पूरा मुगल क्या होना चालू हो गया है? पतन। तो रंगीला के समय ये बंगाल के नवाब ने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र, ठीक है। और ये कब तक राज करता है? 24 तक, याद है। और 24 के बाद अपने किसको? मुर्शिद, मुर्दा के सुजा का सुजा, सर सुजा, याद आ रहा है। तो ये ऐसे पढ़े थे। सुजा कब तक? 39 तक। और सरफराज कब तक? 40 तक, 1 साल। तो सुजा उद्दीन है और सरफराज है। सरफिरा आदमी को कौन मार देता है? वर्दी मार देता है, ठीक है। सीआईडी आके सर को देखता है, कुछ तो गड़बड़ है, दया सर सुजा हुआ है, ठीक है। अली वर्दी के वर्दी पहनने के लिए कोई है क्या? मात्र बेटी है। अब बेटी के, ये बेटे का नाम क्या है? सिराजू। ये बेटे का नाम कौन बड़ा था? लेकिन बना दिया किसको? कितने साल का? 21 साल का बना दिया। तो दिमाग खराब को कर
घसीटी बेगम के, विरोध विद्रोह विद्रोह, ठीक है। और साथ में अलीवर्दी क्या था, सेनापति था, तो इसका भी सेनापति कौन है, मीर जाफर, मार लफरहा आदमी, मार लफरहा आदमी, ठीक है, मीर जाफर। अब मीर जाफर क्या करता है, सोचता है कि मार दूं, लेकिन सिराजुद्दौला खतरनाक आदमी, तो यहां से 40 से कब तक, 56 तक, 56 तक कौन रहता है, अलीवर्दी, और 56 में जाकर कौन बनता है, सिराजू, और सिराजू तुरंत क्या बोलता है, किलाबंदी बंद करो, किलाबंदी नहीं चलेगा, तो कौन मानता है, डच फ्रांसिस, क्योंकि डच और फ्रांसिस का भी यहाँ कोठरी है, कौन नहीं मानेगा, अंग्रेज नहीं मानेंगे। अब अंग्रेज नहीं मानेंगे तो सिराजू क्या कर देता है, आक्रमण, और आक्रमण करता है, तो यहाँ के फोर्ट विलियम में अभी 1756 में क्या होता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या था ब्लैक होल ट्रेजेडी फोर्ट विलियम में, 146 में से 23 ही बचते हैं, बाकी सब मर जाता है, कौन बताता है, हॉल बताता है, हॉल, अरे हॉल में नहीं भैया, कमरम भरदरी समल्ला, ऐसे करके कौन बता रहा है, हॉल, तो हला हल कर देता है वो, ठीक है। इसकी जानकारी किसको मिलती है, नीचे तरफ, अंग्रेज का पहली चिरी से यहाँ कौन है, क्लेवर आदमी क्लाइव, ठीक है, और इधर वाटसन, तो क्लाइव और वाटसन चलते हैं, और सबसे पहला काम क्या करेंगे, फोर्ट विलियम को पुनः कब्जे में लेंगे, और किस पर दबाव डालेंगे, और इसके बाद क्योंकि सिराजुद्दौला ने कब्जा करके कलकत्ता का नाम क्या रखा था, तो वही संधि होती है, तो नाम क्या पड़ जाता है, कब होता है, 1757 में, 56 में हुआ था, 57 आ गया था लगभग। अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला को क्या करना पड़ता है, सब जितना भी है अंग्रेजों को सब वापस करना पड़ता है, क्या क्या है कि जो मिला था उनको मुक्त व्यापार, फिर से किलाबंदी का इजाजत दो, क्लियर है, फरमान जो भी मिला था, और खजवा के सिर खजवा का दी ही सिक्का दी, तो सिक्का, और साथ में ये जो क्लेवर आदमी है क्लाइव, इसके दरबार में किसको भेज देता है, सिराजू के वाट, विलियम वाट, वाट लगाने के लिए। और वाट कैसे लगाता है, कितने लोगों को अपनी तरफ कर लेता है, ओ राय राय जग में मार लफर लफर, ठीक है, ओ से ओमीचंद, राय दुर्लभ, जगत सेठ और मीर जाफर, ये सब किसके साथ हाथ मिला लेते हैं। तो इसके बाद क्लेवर के क्लाइव, क्लाइव ने क्या किया, आरोप लगाया कि अलीनगर की संधि को आपने तोड़ा है, अब हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। और इधर से चलती है सेना किसकी, सिराजू की, इधर से चलती है किसकी सेना, क्लाइव की, रॉबर्ट क्लाइव की, और दोनों जहां मिलते हैं वो क्या होता है, कौन सा दिन होता है, लस्सी कब पिए थे, 57, और लस्सी का टेस्ट कैसा था, जुन्ना था, तो 23 जून 1757 को। ट्रिक को कभी भी मत छोड़ना, अभी याद है 23 जून, एक हफ्ते बाद पूछूंगा 23 जून याद नहीं होगा, लेकिन लस्सी का टेस्ट जुन्ना याद रहेगा, क्लियर है, ये ध्यान में रखना, कभी भी ये मत सोचना कि ये तो याद हो गया 23 जून, काबर लिखिए फालतू है सब ट्रिक व्रिक, क्लियर है, एक दो हफ्ता बाद 23 जून याद नहीं रहेगा, लेकिन लस्सी का टेस्ट जुन्ना था ये जरूर याद रहेगा, ठीक। इसके बाद सिराजू बोलता है आक्रमण, इरहान मीर जाफर बोलते बारूद तो भीग गया है क्लियर है, तो भाग जगह थे, हम भागते ताने कर बेटा इलाजाक मार देते। फिर मीर जाफर को क्या बनाते हैं ये लोग, नवाब बनाते हैं। फिर मीर जाफर क्या करेगा, जितना भी वादा किया था उसको निभाना है, तो खजाना खाली करेगा, खजाना खाली, लेकिन इसकी मांग पूरी नहीं हो रही है, तो मीर जाफर परेशान है बेचारा, क्या करे तो करे क्या, ठीक है। अब यहां तक की कहानी आपको पता है, डॉक्टर राइटिंग, ठीक है। पूरे 1 घंटे का हमने पूरा 5-10 मिनट में रिवीजन, ऐसे करना पड़ता है रिवीजन, आप लोग करते नहीं हो यार, ऐसे किया करो, रफ कॉपी है ये, फेयर में ऐसे लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फेयर तो हम दे रहे हैं आपको, रफ कॉपी में ऐसे करना है आपको, ठीक। चलिए, अब मीर जाफर जब बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, कुछ फैक्ट मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, पहले वो कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। ये भारत है, ठीक है, कुछ कुछ जगह का हमने जैसे देखा था ना, ये मद्रास है, ठीक है, पांडिचेरी है, एक जगह मैं लिख देता हूँ सबको, इधर क्या है, मुंबई, ये क्वेश्चन बन जाता है तो नोट्स में रहेगा आपके, और इधर है कलकत्ता, समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है,
ठीक है, स्थापनाकर्ता, संस्थापक। चलो, किसके किसके बारे में जानते हो आप? ठीक है, मद्रास में तो ऐसा कुछ नहीं है। मद्रास में कौन थे? अंग्रेज ही थे। ठीक है, ऐसा कुछ नाम नहीं पढ़े थे क्या, कि पढ़ाया था? पढ़ाया था क्या मद्रास में कुछ नाम? चंदेरी है, अंग्रेज लोग मांगते हैं चंदा में। याद आ रहा है, मंदिरे चंदा में मांगे थे चंदेरी से। ठीक है, और सेंट जॉर्ज का क्या बनाते हैं यहाँ? रावण। 1952 में आ रहा है, तो वो 52 में बनता है। कौन से 52 में? 1652 में। ठीक है, पांडिचेरी, यहाँ के पड़वा चेरी खादेरी से, इतना तो पढ़े थे। ठीक है, एक्चुअल में पांडिचेरी में कौन कौन है भाई? यहाँ थे मसूलीपट्टनम, या था मसूली में फ्रांसिस मार्टिन थे। मार्टिन ने यहाँ क्या किया? देख, मार्टिने टीन काबर के पंडू काला खादे है चेरीला, तो ये था मार्टिन, फ्रांसिस फ्रांसिस मार्टिन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन, इसके साथ और दो नाम आता था लेस्पिने करके। ठीक है, अगर पूछ दे तब की बात है। एक नाम है लेस्पिने और एक नाम है आपका लस्सी पीने, ऐसे करके याद रखना, बिलोंग और लस्सी। ठीक है, बेलोंग और लेस्पिने। तो एक नाम दे, एक नाम पूछता है तब की बात अलग है, और ऐसा पूछ देता है कि चार ऑप्शन है, तीन नाम ये है, किसने नहीं किया था? पांडिचेरी के संस्थापक में किसका हाथ नहीं है? तो तीनों का हाथ है। तो कैसे याद रखोगे? चेरी तो खा रही से, चेरी का में डला रही से, चेरी और लौंग लस्सी में, ओला पियरिस को ना टीन खाली है, तो मार्टिन मार टीने टीन। तो पंडू काला खा रही से, पंडू हा चेरी और लांग डलाए वाले लस्सी पी दे रही, लस्सी पियरिस। टीन खाली रही से, टीन खाली, लस्सी टीनकारी से खाली, वही टीन में मार टीने टीन, ऐसे कहा थे। क्या बार इसने होते, ये तो पूरा बाल्टी खरीदा तो मार, तो पूरा मार। अब ये पांडिचेरी एक्चुअल में आया कहाँ था? पंडू ने चेरी खाया था, तो किसी ने तो कुछ खा दिया था, पंडू को लोंदी खाना था, लेकिन करे तो करे क्या बेचारा, इसके लोंदी को किसी और ने खा दिया था। किसने खाया था? शेर खा लोदी ने। तो शेर खा लोदी ने क्या खाया था? लोंदी खाया था शेर ने, तो पंडू ने क्या खा दिया? चेरी। इससे लीज में लिया है, किसने? मार्टिन ने। ठीक है, तो ये शेर खा लोदी से लिया था। और कुछ बताना था क्या इसमें? बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है, डेट पांडिचेरी 1617 जी। तो 1700 कहाँ लाई? 1600 है, 1664 में आए थे ना ये, और 1600 ये 67 में यहाँ थे मसूलीपट्टनम में, और 74 में कहा? सेवन चारा। ठीक है, सेवन चारा ऐसे करके याद किए थे। 92 में कहाँ पहुंचते हैं ये लोग? चंद्रनगर में। और मुंबई, मुंबई में अंगियार करके याद रखोगे, अंगियार। ठीक है, अंगियार। तो मुंबई, मुंबई यार। ठीक है, बाई यार, बाई यार। ठीक है, बाई से बाई यार, अंगी यार, बाई है आगी यार, आगी बार ये भी बने, बाई आगी बार, अंगी यार, ये भी बने हैं। ठीक है, बाई आगी बार अंगी यार। और कलकत्ता का क्या था? अब भी पढ़े थे, कलीकता। क्या था? कली। और कली का करी से चना के, चना के, कली किसका है? चना के। तो यहां से आ जाएगा चारनाक, चारनाक। ठीक है, चारनाक किसके हैं? कलकत्ता, मतलब अंग्रेज वाले हैं क्या? अंग्रेज। और ये क्या है? फ्रांसिस मार्टिनो, तो पहले लिखा है। क्लियर है? और कुछ तो नहीं छूट रहा है, बाकी इतना तो आपको ध्यान में रखना है। ये दूसरे गवर्नर थे आपके, फ्रांसिस मार्टिन क्या थे? दूसरे गवर्नर। दूसरा फ्रांसिस गवर्नर, पहला कौन है? फ्रांसिस करन, ऐसे पढ़ा था। फ्रांसिस करन पहले गवर्नर है, और ये दूसरे गवर्नर थे फ्रांसिस मार्टिन। बस, आगे। अब मीर जाफर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो कहानी आगे बढ़ाते हुए
क्या होगा, मीर जाफर क्या करेगा, लॉजिक लगाओ। कब की बात चल रही है, कब इसको बना दिया है, 1757 में। 1757 में मीर जाफर क्या बनता है, नवाब। मीर जाफर बना नवाब। अब इसको सब शर्तें माननी थी, शर्त पूरी करनी है। तो शर्तें पूरी करनी है किसकी, अंग्रेजों की। अंग्रेजों को क्या देना है, खजाना। मतलब अंग्रेज की मांग थी जितनी, मांग को पूरी करनी है, मांग। क्लियर है। और साथ में जो अंग्रेज हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके शर्तें पूरी करने में खाली हो चुकी है खजाना, खजाना खाली। तो करे क्या बेचारा। दूसरी बात, अंग्रेजों द्वारा यहाँ प्रशासन में बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, हस्तक्षेप। प्रशासन में क्या चल रहा था, हस्तक्षेप अंग्रेजों के द्वारा। अब प्रशासन में हस्तक्षेप, तो ये क्या बन के रह गया था, कठपुतली शासक। बताया था, कठपुतली मतलब उंगली में नचाया जा रहा है, किसको, लफरहा आदमी को, मीर जाफर को, पछता रहा है बन के। तब ये क्या करता है, 1759 में जाकर क्या करेगा, 1759 में जाकर ये हाथ मिलाता है किसके साथ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसके साथ हाथ मिलाएगा। अंग्रेज लोग उसको धोएंगे, फिर किसको, किससे हाथ मिलाएगा। 1759 में कुछ तो हुआ था अंग्रेज और किसी के बीच में, हाँ किसके बीच में, तो ये हाथ मिलाएगा किसके साथ, डच के साथ। कौन, मीर जाफर, यहां से कनेक्ट होता है ये। ठीक है, अब मीर जाफर ने हाथ मिला लिया किससे, परेशान होकर, अंग्रेजों से। अंग्रेज किसको धोएंगे। क्लियर है। और यही धोने के चक्कर में यहां होगा वेदरा का युद्ध 1759 में, वेदरा का युद्ध। और इसको हमने पहले ही याद कर लिया है। वेदरा के युद्ध में आपका इधर अंग्रेज है तो एक तरफ कौन है, डच। और वहां और बताया था कि अंग्रेज में अभी कौन है, अगर गवर्नर पूछूं तो 1757 में कौन है गवर्नर, मीर जाफर को किसने बनाया है, क्लाइव ने। तो वहां याद करो, मैं बताया था कि वेदरा के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी कौन था, क्लाइव था। क्लेवर बिंद्रा करके याद किए थे। ठीक है, तो क्लेवर मतलब चालाक बिंद्रा। चालाक बिंद्रा कहाँ में नहाए, डव साबुन में। तो डव साबुन का है ना, चालाक बिंद्रा, क्लेवर बिंद्रा डव साबुन में नहाते हैं। 67 बिंद्रा को मत छोड़ो, चाप दी। क्लियर है, तो ऐसे करके याद किए थे। क्लेवर बिंद्रा कहाँ में नहाए, डव में नहाए। ऐसे करके याद रखोगे, यहां तक पहुंचे गाड़ी। तो ये सब फ्लो चार्ट को आपको अच्छे से समझना है रे बाबा। ठीक है, कि मीर जाफर नवाब, शर्तें पूरी करनी थी, मांग थे अंग्रेजों की, इस चक्कर में क्या हो रहा है, खजाना खाली। दूसरी बात क्या प्रॉब्लम है, प्रशासन में हस्तक्षेप किसका चल रहा है, अंग्रेजों का। किसको कठपुतली शासक बना के रखे हैं, जाफर को, जाफर को बना के रखे हैं। क्लियर। इस चक्कर में यहाँ हाथ मिलाया किसने, डच से, और डच को फिर निपटा दिया किसने, अंग्रेज ने। ये सब कौन देख रहा था, अंग्रेज। तो हाथ मिला बे। और एक बाद जैसे ये युद्ध होता है, किसकी जीत हुई है, अंग्रेजों की। लॉजिकल है, डच खत्म। इसके बाद 1760 में इसके कारण, क्योंकि यहाँ जाफर ने क्या दिया था, जाफर का धोखा दिया था, जाफर का धोखा था, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज ने इसके दामाद को, इसके दामाद को मीर कासिम क्या बनाया, नवाब। कसम खाते बने रबेक नहीं रहा कहीं, मीर कासिम को नवाब बना दिया। ये कहानी अभी चल रही है। क्लियर। अब मीर कासिम को नवाब बनाया है तो क्या आप फोकट में नवाब बना दोगे, नहीं। तो देखो 1757 से 1760 तक कौन है भाई, इस बीच में कौन है, मीर जाफर है। और इस बीच में क्या क्या हो रहा है, अंग्रेजों के मांग को पूरी करने में असमर्थ था बेचारा, डच से हाथ मिलाता है, लेकिन अंग्रेज उसको भी मार देते हैं, इधर भी गड़बड़ाते हैं। तब जाके मीर कासिम यहां से क्या बनेगा, नवाब बनेगा, आगे बनेगा मीर कासिम। अब मीर कासिम क्या करेगा, मैं कल कुछ बताया था, मीर कासिम सभी शर्तों को क्या करता है, पूरा करता है। मीर कासिम क्या करेगा, सभी शर्तें पूरी कर देगा। पहले तो सभी शर्तें पूरी करेगा, मतलब व्यापार में जो भी छूट मिला था दे देगा। ठीक है,
व्यापार में छूट बोला था, दे दिया। ठीक, 3 जगह है, 3 जगह मतलब बुर्दवान, बुर्दवान, मिदनापुर, मिदनापुर और चिटगांव। ये किसको दे दिया? अंग्रेजों को। तीनों गांव को किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। मतलब यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा अब कौन देगा? अंग्रेज लेंगे। तो कौन कौन सा? बुर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव। इन अमीना डी का ऐसे करके सुने हो ना। तो मार कसम, मार कसम से कौन ला? बूढ़ा मीनाला चीट लगा के, पहले चीट लगा और दनादन दे। क्लियर है? कौन ला मानना है? बूढ़ा मीनाला। तो बुर्द मीना चीट चीट लगा के और दनादन। तो देखो मार कसम से ऐसे करके याद रखना। कौन ला मारे ही से कही था, मार कसम से कौन ला? बूढ़, बूढ़ हो गए है, ठीक है, बुजुर्ग हो गए, बुर्द मीना ला चीट लगा के देना है, दनादन। ये ठीक है। बाकी तो नॉर्मल छूट वगैरह सब देगा ये, व्यापार में छूट। तो बुर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव। फिर मार कसम से, ये कहता है कसम खाता हूं मैं, शपथ ले रहा है ना, शिवगामी देवी को शपथ मानकर, शपथ मानकर क्या मानकर? साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि बंगाल को उसके चरम पर पहुंचाऊंगा। ये कसम लेगा, और कसम खाया तो कुछ तो काम करेगा, करता है भैया, कसम खाया तो करेगा। अब ये क्या करेगा? सब शर्त पूरी कर दिया, शर्त पूरी करने के बाद ये क्या लेता है? एक्शन लेगा। अब एक्शन, तीनों जगह एक्शन लेगा। कहाँ कहाँ एक्शन लेगा यही जब देखना है हमको। सबसे पहला काम करेगा ये राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। ये अभी तुरंत समझ आ जाएगा। अब मार कसम से सबसे पहला चीज आपको ये थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। क्या आइडिया रहे? अगर ये भारत है तो हमने क्या पढ़ा है? नीचे ढहान के कोई काम ही नहीं है, ऊपर ढहान के। कौन सी नदी है ये? गंगा नदी। ठीक है, बंगाल में जाके गिरती है। और यहां से हमने क्या बना के रखा है? हुगली। और ये क्या है? पद्मा, जो कि बांग्लादेश में जाती है। और ये है हुगली, ठीक, और ये है गंगा। ये ऐसा है। अब यहां देखोगे ना तो सबसे जो समुद्र के पास में है, ये समुद्र है यहां से। अब ये समुद्र के जो पास में है वही है जगह कलकत्ता। ये है कलकत्ता। अभी भी आपको पता होगा ये राजधानी पश्चिम बंगाल में है ना, हुगली नदी के किनारे। तो होता क्या है, ये जो कलकत्ता है ये ज्यादा पास में थी। और इधर है आपका, ये है आपका चंद्रनगर। किसका है चंद्रनगर? यह चिनसूरा। अब समझ आया? तो ये कलकत्ता किनके हाथ में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के हाथ में है। ये किसके हाथ में है? फ्रांसिस। ठीक है, और ये सूरा सनहन डव साबुन में नहा। ठीक है, तो डच, चिनसूरा, फ्रांसिस, चंद्रनगर और कलकत्ता। तो यहाँ एक्चुअल में देखा जाए ना तो कलकत्ता के आस पास में यहाँ था मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्या है भाई, किसी को आइडिया? क्या है यह मुर्शिदाबाद? किसने? मुर्शिद कुली खान ने। पहले आपका जो राजधानी था वो ढाका था। अब ढाका से कहाँ शिफ्ट किया गया था? मुर्शिदाबाद में। लेकिन वो कलकत्ता से पास था। तो कलकत्ता से पास है तो वही वाली बात ना, कलकत्ता से अंग्रेज मन जाए हो कौन कोचक के आए, राजा ला, नवाब ला। तुम्हारा कह रहा हूं ना यार, कैसे नहीं कर रहा था तुमने? तो पहला काम तो ये करीस, यहां से कहा शिफ्ट कर दी? मुंगेर, बिहार, वेस्ट बंगाल। अभी का, उस समय तो एक ही था, वो बंगाल ही क्षेत्र कहलाता था। अभी के बिहार में है आपका मुंगेर। मतलब क्या हो रहा है, क्या समझ आ रहा है? इनसे किसको?
राजधानी को, कसम खाया था ना कुछ तो करेगा। तो यहाँ एक्चुअल में इधर इधर क्या है, कलकत्ता है, इधर क्या है, कलकत्ता। कलकत्ता के पास में था आपका क्या, ये मुर्शिदाबाद। तो इससे ये लोग परेशान करते रहते थे, तो यहाँ से दूर ले गया और इधर शिफ्ट कर दिया, कहाँ, मुंगेर। तो मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था, मार कसम ने। ठीक है, मार कसम से मुर्दाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। ठीक है, तो थी मार कसम से, कसम, मार कसम। ठीक है, मुर्दाबाद ला हटा, एडान जिंदाबाद ला, मुंह खा के जिंदा हो, मुंह खा के जिंदा। तो मुर्दाबाद से हट के कहा, इस यहाँ से दूर। पहला काम तो ये किया। अब अगर अंग्रेजों से जीतना है तो पहला काम तो ये दूर रहो उससे। दूसरी बात, सेना को अपने तरफ करना पड़ेगा। क्लियर है, तो सेना को क्या किया गया, छूट दिया गया। सेना के लिए आपका क्या किया गया, परिवर्तन लाया गया। इसमें रजिस्टर वगैरह सब मेंटेन किया गया। पेमेंट वगैरह समय में क्या दिया जाए, पेमेंट दिया जाए, ताकि सेना क्या रहे, खुश रहे और वफादार रहे। क्लियर है। और चूंकि मीर जाफर ने क्या किया था, लॉजिक लगाओ, मीर जाफर ने क्या किया था, सेनापति था। सिराजुद्दौला जब आक्रमण बोलता है तो मीर जाफर क्या बोलता है, भीग गए। क्लियर है, तो यहाँ इनको पता है, फिर दूसरा सेनापति है, भीग गए, कई तान तो मोर तो गए, उससे अच्छा मैं ही हूं सेनापति। मतलब सुप्रीम कमांडर, सेनापति का जो पोस्ट है वो अपने लिए ही सुरक्षित कर लिया। अब मैं ही हूँ सेनापति, मैं ही नवाब, मैं ही सेनापति, मेरे ही आदेश में सब कुछ होगा। यह है मार कसम से। क्लियर है, तो कसम से सही में क्या नहीं है, कसम खाया है मतलब कुछ तो करेगा। क्लियर। और दिमाग खराब हो गया कि अब अंग्रेजों से तो मैंने शर्त ली थी कि व्यापार में छूट दूंगा, तब दस्तक प्रणाली तो वापस ले नहीं सकता, है कि नहीं। तो दस्तक प्रणाली जब वापस नहीं ले सकता तो क्या किया जाए। अब इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है, दस्तक प्रणाली वापस नहीं ले सकता, ठीक है, दस्तक वापस नहीं लिया, नहीं ले सकता, लेकिन बाकी इनको छूट मिली है, बाकी शेष को भी, बाकी व्यापारी को भी क्या दे दिया, व्यापार में छूट, टैक्स छूट। ये बाकी व्यापारी को भी क्या दे दिया, टैक्स छूट। और इसी से अंग्रेज भड़क गए, अंग्रेज क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। और यही कारण था आपका मेन बक्सर के युद्ध का। क्लियर है, ये मार कसम से, अभी मार कसम से क्या होने वाला है, अब बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब अंग्रेजों को, अंग्रेज भड़क गए। अंग्रेज ने बोला कौन बनाए रितुल नवाब, कौन बनाए ली से, हाँ अंग्रेज पूछा थे कौन बनाए रितुल, आई बहुत उड़ा हंसते हैं, नहीं। तो यहां से फिर आवाज आवाज आती है, अंग्रेज पूछता है किसने बनाया भाई तेरे को, कैसे बना तू, किसने बनाया नवाब, चल हट जाते हैं, बहुत उड़ा था, चल हट, चल हट जा, चल हट जा। किसको हटा दिया फिर से, मीर कासिम को। ले देख बेचारा कब बनेरी से, 60 में बनेरी से, कब जाके हटा दिया इसको, 1763 में जाके फिर से हटा दिया। तो मीर कासिम कब से कब तक रहे, तो ये भी 3 साल रहे थे। 57 में प्लासी के बाद मार जफरहा आदमी को बनाया था, फिर उसके दामाद को बनाया कासिम को। 63 में क्यों हटा दिया, क्योंकि बहुत एक्शन ले रहे थे, और ये अंग्रेज लोग क्या कर दिए, चुपचाप इसको हटा दिए, भगा देते हैं। और भगाते हैं क्योंकि हत्या का डर है, तो चल हट जा ऐसे करके। तो मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है और फिर से चल हट जा। अब कौन बनेगा फिर से, क्यों, मीर जाफर भले अलग बात रही, क्यों बेचारा दे नहीं बात रही पैसा कौड़ी, लेकिन वो कारी से कठपुतली शासक रही से, जैसे बोले अंग्रेज वैसे कर रहा था। इसलिए मीर जाफर फिर से यहाँ क्या बन जाता है, आपका नवाब बनेगा। आया समझ में, ये अब मीर जाफर नवाब बनेगा तो मीर कासिम कहाँ जाएगा, चल हट जा। जैसे हट जा के इस मीर कासिम कहाँ गया, यही देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट पेज में। ठीक है, मीर कासिम कहाँ गया,
चुपचाप बैठेगा लगता है? इतना सब करने के बाद तो चुपचाप बैठने वाला आदमी तो लगता नहीं है ये। है समझ में? अब चुपचाप बैठने वाला आदमी नहीं है तो गया कहाँ ये? तो जाएगा कहाँ कि यहाँ से मीर कासिम निकलेगा ये मुंगेर से, और इधर जाएगा, इधर है अवध, बताया था। और इधर है मुगल, क्योंकि मुगल और अवध दोनों परेशान थे अंग्रेज से। तो इधर अवध के नवाब कौन है भैया? सुजाउद, ठीक है, तो सुजाउद्दौला, ठीक है। और इधर कौन है आपका? शाह आलम। जल्दी बताओ कौन है? अभी बता दो मी है, कौन है जल्दी बताओ। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय है, 59 से 1806 तक, याद आ रहा है? ये दे, कल पढ़ा चुका हूं ये पूरा। शाह आलम द्वितीय 59 से, मतलब 64 में कौन है भाई? शाह आलम द्वितीय, है कि नहीं है? तो मुगल बादशाह से क्या मिलाएगा अभी? कसम से हाथ मिलाएगा, और यहां से आपका युद्ध चालू। तो यही वाला भी बक्सर का युद्ध, ये होगा आपका 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हो रहा है? 22 अक्टूबर 1764 में। किसके किसके बीच में? मीर कासिम, ठीक, और कौन है भाई? ठीक है, पहले ये याद रखो, सुजाउद्दौला। ये तीसरा आ रहा है सुजा के नाम से। एक है सुजा, शाह सुजा, वो अलग है, शाहजहां के समय थे, सुजाउद्दीन थे, ठीक है। एक और आया था आपका अली वर्दी के बाद, याद आ रहा है? वर्दी है तो फिर क्या था उसके बाद? सुजगेरी से, सुजगे सरहा, तो सुजाउद्दीन था। और ये क्या है? सुजाउद्दौला है, ठीक है। और यहाँ आएगा आपका शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक साथ है। ये सुजाउद्दौला कौन है? अवध का नवाब है। कौन है? अवध नवाब। अवध अभी का कहाँ है? यूपी क्षेत्र था, ठीक है। और ये अपना मुगल बादशाह, लेकिन काम का है, कुछ कोई काम का नहीं, कोई औकात नहीं इसका भी, नाम का है बस, वंशज था, बाकी कोई इसके पास क्या नहीं था, कोई शक्ति नहीं है। जैसे पहले मुगल रहते हैं, और पहले मुगल जैसे नाम रहता तो अंग्रेजों का धनिया बो देते, अकबर वगैरह रहते तो, क्लियर है। लेकिन इनका कोई औकात है नहीं। तो कैसे है इधर वर्सेस, कब की बात है? 1764। एक्चुअल में हुआ क्या था, यहां तक देखोगे ना, ये 1757 में ये वाला जो फेज है 1757, याद करो। जैसे ही ये 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है कि नहीं होता है? इस बीच में कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, नीचे से आए थे। रॉबर्ट क्लाइव क्या बने थे? गवर्नर बने थे। रॉबर्ट क्लाइव क्या है? गवर्नर। ये कब तक रहते हैं? 60 तक। रॉबर्ट क्लाइव कब तक रहते हैं? 60 तक। और 60 में इसको वापस बुला लिया जाता है। उसके बाद कौन आता है? वेंसी टाट, लेंसी क्लाइव के बाद लेंसी आ गए थे, वेंसी टाट। ये अभी क्या है? आपका गवर्नर है। तब रॉबर्ट क्लाइव तो चला गया 1760 में। तो अभी जब 1764 में, इस बीच में जब मीर कासिम सब काम कर रहा था, तो उस समय कौन था? वेंसी टाट था। मीर जाफर को फिर से किसने बनाया था? वेंसी टाट ने। तो इधर अभी क्या लगता है, बॉक्सर के समय कौन है? क्लाइव है कि टाट है? टाट है, वेंसी टाट, टाट है का, टाट मतलब टाइट, टाट है, टाइट। तो ये आपको पता करना है कि बक्सर का युद्ध में आपका कौन कौन है, कौन जीतेगा भाई? वेंसी टाट, ये अंग्रेज है, इसके पास अत्याधुनिक सब सेना था, तो इनकी क्या हुई? जीत हुई। और ये तीनों मिलकर हार गए, क्लियर है, क्योंकि टाट टाट था, ठीक है। तो इधर मीर कासिम है। कैसे याद रखना है? देखो बॉक्सिंग चल रहा है, क्या चल रहा है? बॉक्सिंग। अब बॉक्सिंग चल रहा है तो मैं मार सुजत ले मार कहा थे, मार कासिम का कहा थे? मार कसम से। बॉक्सिंग कैसे चला? मार कसम से सुजत ले,
नाक के लामत ले से सूझना चाहिए, सुनना। नाक है क्या हो जाए, लाम जाए 2 फीट। सालम द्वितीय, नाक के लामत ले मानना है। ठीक है, कैसे रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते ना, और जब नाक लग पड़ते तो ऐसे ऐसे बोंडा निकल जाते। हाँ, चाय नहीं पिए वाला। ऐसे बड़े जन नाक। क्लियर है, तो ये इमेजिन से याद रखना, सीधा नाक ले ऐसे मार कसम से, ऐसे नाक लग पड़ी ना सीधा, तो नाक कैसे हो गए, इसे लाम गए। क्लियर है, सूझ गया, इसे सूझ के ऐसे क्या हो गए, लाम गए। तो एक तरफ है मार कसम से सुझा दे काला नागला। ठीक है, ए डालने का था टाइट, ए डालने का पर थे टाइट पर थे, कहाँ मार कसम से, फाइट का पड़ी बॉक्सिंग। तीनों तीनों एक साथ धाराशाही हो गए। ये तीनों टाइट पड़ी स्टार्ट से, तो टाट पड़ी से तिल्ले इकर मन के सुजात ले और हन ले सुजाती से। क्लियर है, तो ये लोग हार जाते हैं क्योंकि वो क्या था, टाइट था। ठीक, अब बॉक्सिंग कब हो रहा है, बारिश, बारिश चल रहा है अभी, क्या है ये साउथ मूवी का सीन चल रहा है। यहाँ क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अक्टूबर को कैसे याद रखोगे। 10, 22, 10, 64। आजा। आतू आतू, ये भी बढ़िया है आतू वाला। और क्या था, 64 को कैसे करिए थे, चौसर में, चौखट में। बॉक्सिंग खेलना है, बारिश होते, अब बारिश होते तक आप बोला थे नहीं बिक जाबो, आ तू चौखट में आ, आ तू कहाँ, चौखट में, ऊपर बिक जाबो, अंदर आ, अंदर। अंदर आ पहली तब खेलेंगे, ऐसे करके थोड़ा इमेजिन करके रखो, नहीं दे देकर खेल ले छन। चलो, ऊपर बारिश रही आना, फिर नाक ला मारू ऐसे, आने से फूल ही कबू नहीं भुलाता। ठीक है, तो नाक लामना चाहिए इसने तुहर मन के। तो ये कहाँ का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है। अब कोई भी युद्ध होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, जो जीतता है, वो जीतता है वो दबाव डालेगा किसके ऊपर, हारे ऊपर। अब वो जीता है, एक तो एक केस होता है कि मार दिया जाए इसको। ठीक है, या तो ये लोग क्या करें, ले क्षमा करो। ठीक है, ये लोग क्षमा मांगेंगे, तो ये लोग क्षमा मांगेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, क्षमा ऐसे कैसे करें भाई, तो भरपाई कौन करेगा। हाँ, तो भरपाई करो, ये सब क्या थोपेंगे इसके ऊपर, मार कसम से तो भाग जाएगा, मर जाएगा ये मरा। ठीक है, निपट गया। अब ये दोनों भाई साहब निपटेंगे किसको, संधि को। तब कौन सी संधि होगी, 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि। संधि कहाँ हो रही है, इलाहाबाद। ठीक है, ये देख लो। तो अभी देखो 1764, 1764 तक यहाँ कौन है, वेंसी टाट है। फिर से किसको बुलाया जाएगा, क्लाइव को। क्लाइव आदमी बने हैं, जब संधि की बारी आई तो फिर से किसको याद किया गया, क्लाइव को। और 1764 के बाद फिर से क्लाइव आता है 1765 में संधि करने, और ये 1767 तक क्या रहता है, फिर से नवाब रहता है कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, इसी बीच में यहाँ हुआ बक्सर का युद्ध, और यहाँ हुआ संधि। ठीक, इलाहाबाद की संधि 1765 में। ये टाइमलाइन आपको याद रखना है यहाँ तक। ये पूरा आपका आज का टाइमलाइन दिख रहा है क्या चल रहा है। अब संधि के बारे में पढ़ते हैं, फिर रिवीजन कराऊंगा इसको। संधि है तो क्या क्या चाहेंगे लोग, अभी देखते हैं। इलाहाबाद की संधि, सत्रह सौ पैंसठ। ठीक, एक तरफ कौन है भाई, एक तरफ इधर कौन है, अवध। अवध के नवाब कौन है, शुजा उद्दौला, शुजा उद्दौला।
बहुत उड़ाते रहो का, कसम से कही के आप भरो। ये डाले कौन है, क्लाइव, इधर है क्लाइव, ठीक। इधर कौन है, मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कौन है आपका, शाह आलम द्वितीय। सबसे पहला काम तो इनसे बातचीत होगा। अभी शुजाउद्दौला से बोलेगा कि आप लोग क्या करो, पहले तो भरपाई करो। ये भाई साहब का कुछ नहीं है ना, पहली बात तो ये गरीब आदमी है। कौन है, शाह आलम। शाह आलम क्या है, गरीब आदमी है, तो इससे कुछ पैसा मांग नहीं सकते। तो पैसा किससे मांगा गया कि वार इंडिमिनिटी मतलब युद्ध के जो भरपाई है वो कौन देगा। ए ले भैया, युद्ध भरपाई ज्यादा नहीं, 50 लाख, मात्र 50 लाख रुपया। पहला शर्त तो ये था, ठीक है, बड़ा वाला। शुजाउद्दौला इकर कर दिल्ली भी नहीं है बेचारा, कल बताओ, ठीक है, दिल्ली नहीं है, तो इसको बोला चलते ये आदमी लते हैं, ये आदमी लपन ढहन करे बा। शुजाउद्दौला अवध है, अवध मतलब यूपी, यूपी मतलब इलाहाबाद, जहां संधि हो रहा है, तो वही इलाहाबाद को किसको देने के लिए बोला गया, शाह आलम द्वितीय। अब इलाहाबाद किसके कंट्रोल में रहेगा, शाह आलम द्वितीय के, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय के इलाहाबाद और कड़ा दोनों क्षेत्र को, कड़ा करके एक और क्षेत्र है, तो इलाहाबाद और कड़ा ऐसे याद रख लेना। कड़ा किसको पहना दिया, शाह आलम को। ये शुजाउद्दौला को हानि है, ठीक है। अब शाह आलम से क्या बोलता है क्लाइव, तोला हमन देथन ते का टेंशन लेता यार, बोल देथन ना यार, ते गरीब है, समझ में आते, ज्यादा नहीं 26 लाख देवो। क्या देंगे, 26 लाख पेंशन ले। पेंशन समझ में आता है, पेंशन मतलब राजा था तो राजा अपना रिटायरमेंट लेगा, अब वो उसका कुछ नहीं चलेगा, पेंशन लेगा, वो भी सालाना 26 लाख, खर्चा पानी। क्या लगते हैं क्लाइव हरे फोकट में नहीं देत हुई, ठीक है। एकर बदला का दो हमको, दीवानी राइट्स दो। कहाँ का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार। तो वहां प्रेम करिए मन का, दीवानी अधिकार मतलब प्रेम करी का दीवानी अधिकार मतलब प्रेम जी, प्रेम करे का अधिकार हो, जैसे पुर्तगाली मन करे रही ना अब्बू वाला वैसे वाला तो नहीं हुई तो वैसे वाला नहीं है। बंगाल बिहार उड़ीसा का क्या मांग रहे हैं लोग, दीवानी अधिकार। एक्चुअल में क्या है, अब यहां से आपको मैप से समझ आएगा। मैप से देखा जाए तो ये अपना क्या हो गया, भारत, इसमें पूरा मुगल साम्राज्य था, ये पूरा क्या था, मुगल के अंडर, ये ठीक। ये पूरा क्या होता था पहले, मुगल, लेकिन मुगल क्या हो गए, कमजोर। और जब कमजोर हुए तो यहाँ कौन सा सक्सेसरी स्टेट हो रहा है, हैदराबाद। यहाँ कौन उभर गया, अवध, ठीक। और यहाँ क्या है, बंगाल। लेकिन अभी का बंगाल और उस समय के बंगाल में बहुत अंतर था। इस बंगाल में पूरा आता था, ये बंगाल प्रांत, ये प्रांत है ना, इस प्रांत में कौन आता था, बिहार भी आया है। ये बंगाल प्रांत में यहाँ तक ऐसे पूरा फैला था। अभी का बांग्लादेश, अभी का क्या आएगा, बांग्लादेश, इधर उड़ीसा बंगाल प्रांत में, इधर बिहार, ठीक है, और इधर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो बंगाल बिहार और उड़ीसा ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें का ये लोग क्या मांग रहे हैं, दीवानी अधिकार। कौन है, कौन मांग रहा है, क्लाइव। क्लेवर आदमी है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, यह है क्लाइव। यहां तक समझ आ गया, ये हो गया आप खत्म। अब इसका बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार लेकर करेंगे क्या आगे, यहां से अब इनकी असली सत्ता स्टार्ट होगी। क्लियर है, तो अंग्रेजों की सत्ता भी पढ़ेंगे, यहां तक मैं आपको रिवीजन कराता हूं। पहले संस्थापक पढ़े थे, ये तो अलग ही टॉपिक था। क्या था, मुंबई के भाई आगी बार यार, ठीक है, आगी बार शेर खा लोधी खादेरी से, शेर काला खादी लोधी ला तो पंडू काला खाई चेरी ला, लेकिन चेरी सन में लौंग डला रिस का में लस्सी में, टीन खाली है तो टीने मार दिस, ठीक है। कली, कली मतलब चना। इसके बाद हमने पढ़ा था मीर जाफर को प्रॉब्लम था कि वो नहीं दे पा रहा था क्या, ठीक है, जो शर्त है पूरी नहीं कर पा रहा है, कठपुतली शासक बन के रह गया था, लेकिन शर्त पूरी नहीं कर रहा है, तो फिर इधर डच से क्या मिला लेता है, हाथ, और डच से हाथ मिलाता है तो अंग्रेज डच को पहले धोते हैं बिंद्रा के युद्ध में, और धोने के बाद जाफर को हटाकर उनके दामाद को क्या बनाते हैं, मीर कासिम को नवाब।
अब मीर कासिम सभी शर्तें पूरी कर देगा, व्यापार छूट, ये 3 गांव को दे देता है। मार कसम से, कैसे मारना है? मीना को बूढ़ा मीना को कैसे मारना है? चीट लगा के। तो बुर्दवान क्या क्या था? बुर्दवान और मिदनापुर और चिटगांव, ठीक है, बुर्दवान मिदनापुर और चिटगांव, इसको मारा। और क्या कर देता है ये? मार कसम से अब क्या करेगा? सत्ता चलाएगा, एक्शन लेगा, ठीक है। एक्शन लिया तो क्या किया? पहले तो मार कसम से मुर्दाबाद, मुर्दा से कहाँ लगाया? मुंगेर, मूंग खा के मारना है। और दूसरा सेना, मार कसम से, कसम खाता हूं कि मैं ही क्या हूं? सेनापति, सेनापति, क्लियर। उसके बाद अर्थव्यवस्था में दस्तक तो वापस नहीं ले सकता था, इसलिए बाकी व्यापारी को भी क्या दे दिया? छूट दे दिया। अंग्रेज क्या हो गए? भड़क गए। तो कौन बना रही? चल हट। मीर जाफर को फिर से 60 में बनाया था, 63 में हटा दिया। मीर जाफर फिर से बनता है। मीर कासिम कहाँ जाके संधि कर लेता है? आपका अवध और मुगल के पास। और अवध और मुगल के पास जब जाता है तो अवध में कौन है अभी? सुजाउद्दौला। मार कसम से सुजत ले, लामत ले, सुजत ले, लामत ले, लेकिन ओढ़ानकारी से टाइट रिस, टाइट हजी थी, लामे वाला तो नहीं जीते। तो ये लाम के ही करमन के और टाइट जीत जथे। कब की बात है ये? बक्सर का युद्ध। बॉक्सिंग करना है तो बक्सर का युद्ध करना है तो बाहर में क्या चलत है? बारिश हो। कहाँ? चौखट में। आतू चौखट में, आतू से अक्टूबर, आतू चौखट में करके मारिक मारा होते। कौन जीत जाते? टाट, टाट जीतते। ओकर बाद संधि कर कौन आते? क्लाइव, क्लियर है। तो इलाहाबाद की संधि को क्लाइव करेगा। सबसे पहले सुजाउद्दौला को बोलेगा 50 लाख भरपाई करो, क्लियर। और इधर से इलाहाबाद किसको दो? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को ये लोग क्या देंगे? 26 लाख पेंशन। उसके बदले क्या मांग रहे हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुगल के समय एक्चुअल में मैं मुगल का थोड़ा सा आपको टैक्स सिस्टम समझाता हूं। टैक्स सिस्टम मुगल का। तो इधर अगर मुगल है तो मुगल क्या करते थे? अपना प्रांत में बांट के रखते थे। ये मुगल है, मुगल, ठीक है। तो मुगल जो बादशाह है, अलग अलग क्या होता था? प्रांत, ठीक है। इस प्रांत में कौन बैठता था? दीवान, दीवान, ठीक है। ये क्या होता है? अधिकारी, कर्मचारी, अधिकारी बोल सकते हो। ये एक दीवान है, ठीक है। और इसके नीचे, प्रांत के नीचे में कौन होते थे? जमींदार, ठीक। इसके नीचे कौन है? किसान। लॉजिकल, लॉजिकल है। किसान क्या करेगा? क्या करता है किसान? खाना खाता है, उत्पादन करेगा यार। क्या करेगा? उत्पादन। यहां से कर वसूलने की जिम्मेदारी किसका? कर की क्या करेगा? वसूली, ये, ठीक है। ये अपना रखेगा, अपना रखेगा, ठीक। और बाकी शेष को कहाँ भेज देगा? जितना टैक्स है अपना, जो भी मजदूरी था टैक्स कलेक्शन का वो रखा, और शेष को कहाँ भेज दिया? दीवान को। और दीवान से होते हुए कहाँ पहुंचता था? टैक्स आपके मुगल के पास। अब ये जो दीवान है, ये दीवान पहले होता था मुगल के अंदर में, कौन होता था? दीवान। इसी दीवान के नाम पे आपके नवाब तक क्या पहुंच रहा है? नवाब तक बोल सकते हो, यहाँ नवाब रहेगा, अगर मुगल नहीं है तो नवाब है। टैक्स पहुंच रहा है। तो दीवान का मतलब हो गया आपका पूरा टैक्स कलेक्शन वाला राइट, ठीक है। अब यही वाला जो अधिकार है, ये दीवानी वाला अधिकार किसने मान लिया है? ये वाला जी। दीवानी अधिकार मांगने का मतलब समझ में आ गया? अब दीवानी अधिकार मतलब यहां अब अंग्रेज बैठेंगे। यहां कौन है? अंग्रेज। यहां हो गया अंग्रेज। कौन से संधि के बाद? 1765 इलाहाबाद संधि के बाद, ठीक है। और अब यहाँ के उत्पादन का टैक्स जमींदार से होते हुए, बीच में कौन है? जमींदार। जमींदार से होते पहले जमींदार इसको इकट्ठा करके सीधा किसको देंगे? अंग्रेजों को देंगे। और अंग्रेज ने क्या इनको बोला है? अंग्रेज इनको क्या देंगे? 26 लाख पेंशन, ठीक है। कुछ साल देते हैं, ऐसा लिया है उसमें, और बाद में लात में मार देते हैं, ठीक है। मतलब पैसा किसके झोली में जा रहा है? मतलब इलाहाबाद की संधि आप समझ सकते हो कितना खतरनाक संधि है, क्लियर है। माला माल अंग्रेज हो जाएंगे अभी
माला माल होने वाला है। तो इस मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या होना चाहिए आपका, माला माल होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों की कंपनी। समझ आ रहा है यहाँ तक कैसे चल रहा है। तो मुगल था, मुगल प्रांत में बटा है, जमींदार है, किसान उत्पादन करेगा, वसूली करके दीवान के पहुंचेगा, टैक्स कहाँ जाएगा लेकिन अभी दीवानी अधिकार किसको मिल गया, अंग्रेजों को। किसके बाद, इलाहाबाद के संधि के बाद 1765 में। तो अंग्रेज अब बन गए हैं दीवान, ठीक है। तो पूरा पैसा किसके पास जा रहा है, अंग्रेज के पास। अब सोच सकते हो इतना बड़ा क्षेत्र है, छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है वो, इतना बड़ा क्षेत्र है। और इसमें भी क्लेवर का दिमाग देखना, ये तो ठीक था, यहां से समझ आता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ क्लाइव ने क्या किया, क्लाइव ने किया 1765 में जाके आपका एक और दिमाग लगाया द्वैध शासन का, ड्यूअल गवर्नमेंट। द्वैध, द्वैध मतलब दो, द्वैध शासन मतलब दो। अब दो शासन मतलब यहां से समझ आता है आपका, एक होता है आपका प्रशासन, ठीक, और एक होता है फौजदारी, फौजदारी और दीवानी। हाँ, प्रशासन मतलब अभी जैसे प्रशासन चल रहा है, कलेक्टर चला रहा है प्रशासन, तो प्रशासन में क्या होता है, लोगों को सुनना पड़ता है, ठीक है। लोगों को जो समस्या है, लोगों की समस्या का निराकरण करना है, आया समझ में, यही तो प्रशासन है। लोगों की समस्या का निराकरण करो और उसको जो भी चाहिए सुविधा दो, ये सब काम कौन करता है, प्रशासन। फौजदारी मतलब फौज, फौज क्या करता है, दंड देने का काम करता है क्या, न्याय। फौजदारी मतलब न्याय, कोई गलती करता है तो उसको दंड देने का प्रावधान। दीवानी मतलब पैसा वसूल, पैसा वसूलने का काम, या तो इसी को बोलोगे आप राजस्व, राजस्व अधिकार, टैक्स कलेक्शन का अधिकार। क्या लगता है अंग्रेज अपने पास क्या रखेंगे, क्योंकि बंगाल इनके हाथ में है। तो कुल मिला के इन्होंने अपने हाथ में क्या रखा, पैसा और न्याय को, इसको अपने हाथ में रखा अंग्रेज के कंट्रोल में। और जो लाइबिलिटीज है, उत्तरदायित्व, एक इसको हाथ में दे दिया है, लाइबिलिटीज है प्रशासन, ये लोग कौन देखेंगे, नवाब देखेंगे, बेचारे लोग। सोचो बिना मतलब आप सुविधा तो देना चाहते, कलेक्टर सुविधा देना चाहता है, मान के चलो अब मैं गया सड़क बना दो कलेक्टर साहब, लेकिन वो अंग्रेज लोग इधर पैसा देंगे तभी तो सड़क बनेगा, समझ में। अभी वैसे ही तो है, कलेक्टर के पास अगर चले भी जाओगे तो जब तक नेता लोग पैसा ही रिलीज नहीं करेंगे, कलेक्टर करेगा तो करेगा क्या, ये वाला प्रॉब्लम उस समय क्लियर है कि नवाब करे तो करे क्या, प्रशासन हाथ में है। तो अब आदमियों को क्या लगेगा, नवाब ही खराब है, हमारा नवाब कुछ करता नहीं है, अब करे तो करे क्या। अब ये अंग्रेजों के हाथ में रहता तो क्या लगता लोगों को कि अंग्रेज खराब है। लेकिन अभी प्रशासन किनके हाथ में देके रखा है उन्होंने, देख भाई तुम्हारा नवाब जानी यार, हम नहीं जाना कहा था अंग्रेज मन, लेकिन नवाब को पता है कि नवाब के हाथ में कुछ नहीं है, सब हाथ किसके है, अंग्रेजों के। तो ये द्वैध शासन चलता है आपका कब से कब तक, 1773 तक। एक्चुअल में कब तक चलेगा, 1773 तक, 1765 से 1773। तो इस बीच में कुछ तो हुआ होगा, क्यों चल रहा है 1773 तक। तो वही आप टाइमलाइन में दिखा रहा हूं आपको, ये टाइमलाइन आपको पकड़ना है। तो कब कब प्रॉब्लम हुआ, सबसे पहले देखो 1757 क्या हुआ है, कब, 23 जून, क्या हो गया, प्लासी का युद्ध। ये इसको कहा जाता है अंग्रेजों की सत्ता की नींव। क्यों भाई, क्यों कहा गया होगा, लॉजिक लगाओ। क्योंकि पहली बार इन्होंने प्रशासन को अपने हाथ में लिया था। अंग्रेजों ने किसको हराया है, आपके सिराजुद्दौला को हराया था, याद आ रहा है, इसलिए इसको अंग्रेजों की सत्ता के नींव कहते हैं। 1757 इसके बाद इनको जोश आता है, और जोश आता है तो 1764 में जाके दूसरी बार युद्ध होगा, 22 अक्टूबर 1764 को। क्या युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, और ये निर्णायक युद्ध होता है। क्यों निर्णायक युद्ध होता है, क्योंकि इसी के बाद कौन सी संधि होती है, 1765 में, 1765 में हो जाती है इलाहाबाद की संधि। और यहाँ से पूरा खेल बदल जाता है। यहाँ से देख रहे हो आप का बंगाल
बिहार और उड़ीसा, यहाँ का जो अधिकार है वो किनको चला जाता है? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को चला जाता है दीवानी अधिकार। और यहाँ के बाद इसी दीवानी अधिकार के आधार पर जो द्वैध शासन है वो लागू कर देता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। 1773 ये 65 से आपका यहां से आपका क्या चालू हो जाएगा? द्वैध शासन। द्वैध शासन का अर्थ समझ में आ गया है? किसने चालू किया? क्लाइव ने। अब द्वैध शासन चल रहा है तो इस बीच में पैसा कमाई होना चाहिए। द्वैध शासन से दीवानी अधिकार है ना, तो अंग्रेज क्या होना चाहिए? माला माल। लेकिन उल्टा हो जाता है। 1765 से आप देखोगे, आप इस बीच में देखोगे अंग्रेज हो जाते हैं माला माल, लेकिन ये अंग्रेज व्यापारी होते हैं माला माल। अंग्रेज व्यापारी क्या हो जाते हैं? माला माल, क्योंकि अंग्रेज अपने लिए सोच रहे हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कर्जे में चली जाती है, क्योंकि लोग कहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं? व्यापार में, कर्जे में। 1 मिलियन पाउंड का क्या लगता है इनके ऊपर? कर्जा हो जाता है। 1 मिलियन पाउंड का क्या हो जाता है? कर्ज। अभी लोग आए क्या थे? व्यापार करने। आए क्यों थे? व्यापार करने। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कर्जे में गई है क्योंकि इनका व्यापार में ध्यान नहीं है। कहाँ ध्यान है? समझ में आ गया? इनका ध्यान है दीवानी में। क्लियर है? प्रेम में ध्यान है, दीवानी कर रहे हैं लोग, पैसे से दीवानी में है। ठीक है, तो अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी चला जाए तो अंग्रेज को भी जाना पड़ेगा। जबरदस्ती इसको कंपनी को बचाना पड़ेगा, और कंपनी को बचाने के लिए यहाँ हो गया है 1 मिलियन पाउंड का कर्ज। ठीक, ये कर्ज को मांगा जाता है किससे? कर्ज हो गया है तो कर्ज मांगते हैं लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या मांगा? कर्जा मांगा। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? हम इस कर्जा तो देंगे, कर्जा देंगे, और कर्जा के बदले कर्जा देंगे, कर्ज देंगे, और बदले में आपको क्या करेंगे? नियंत्रित करेंगे। बदले में क्या करेंगे? हम लोग नियंत्रण के लिए क्या बनाएंगे? नियम, ताकि वहां जाके आप लोग उल्टा पुल्टा ना करो। और यहां से आता है फिर 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट। नियंत्रण करेंगे तो यहां से आपका क्या आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेट करना मतलब, रेगुलेटर जानते हो क्या? रेगुलेटर क्या करता है? पंखा को। वैसे ही अभी कौन से पंखा को नियंत्रित करेंगे? अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए 1773 में क्या आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट। दिख रहा है फ्लो चार्ट कि प्लासी का युद्ध हुआ, अच्छा था कि अंग्रेजों की सत्ता की नींव पड़ी। 1764 में जाके इनका क्या आएगा? बदलाव आया, बड़ा बदलाव था ये। ठीक है, और बड़ा बदलाव के हिसाब से क्या हुआ है? आपका संधि आपको दिख रहा है यहाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिला। इसके बाद इन्होंने द्वैध शासन क्या कर दिया? चालू कर दिया। द्वैध शासन से अंग्रेज व्यापारी माला माल। लेकिन क्या हो गया? कंपनी क्या हो गया है? कर्जे में। और इसी कर्जे को किसको मांगा गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या पारित कर दिया है? रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट से आपके कंपनी को क्या किया जाएगा? नियंत्रित किया जाएगा। यहां से आपका चालू हो जाता है। अब देखोगे 1773 से कंपनी का शासन चालू। कंपनी का शासन कहाँ? भारत पर। कंपनी का शासन भारत में। एक्चुअल में यहाँ अंग्रेज जो है, ब्रिटिश सरकार जो है किसको नियंत्रित करेगी? ब्रिटिश सरकार नियंत्रित करेगी, नियंत्रण करेगी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कंपनी कहाँ अधिकार करेगी? भारत में। मतलब किसका राज है अभी? कंपनी राज चल रहा है, कंपनी का शासन। इसलिए इसको क्या बोला गया है? कंपनी का शासन। अब ब्रिटिश सरकार नियंत्रण करेंगी तो इसको लिए क्या भेजेगी? वो एक्ट भेजेगी। ब्रिटिश सरकार जैसे सरकार एक्ट बनाती है, वैसे ही ये लोग एक्ट भेजे, और पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये आपको याद करके आना है, यही आज का लास्ट पेज होगा। रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार कब आ रहा है? 1773 में। और इसमें बोला गया कि हम हर 20 साल में क्या करेंगे? इसको रिवाइज करेंगे।
हर 20 वर्ष में एक नया बदलाव आएगा। इसमें क्या करेंगे, बदलाव। इसलिए चार्टर रिलीज होगा हर 20 साल में। तो इसके बाद चार्टर एक्ट, इसको चार्टर एक्ट भी बोला जाता है। तो चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 20 जोड़ो इसमें, 1793। फिर आएगा इसके बाद और चार्टर एक्ट, उसको आप क्या बोलोगे, 1813। 20 जोड़ दो, ठीक है। 3 3 3 है, देखो 7 2 9, 9 2 11। उसके बाद फिर से आएगा चार्टर एक्ट, फिर 20 जोड़ो, 33। अरे आएगा ना, 3 का 3 और ये 2 और 1 3। और उसके बाद फिर 20 जोड़ दो, चार्टर एक्ट 1853। ऐसे करके ब्रिटिश सरकार एक्ट पारित करती थी। और उस एक्ट के थ्रू कौन चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कौन चल रहा था, भारत। मतलब भारत कंट्रोल में था किसके, कंपनी के। कब तक, 53 तक। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 1853 के बाद आपका होता है 1857। मैं एकदम शॉर्ट में फॉरवर्ड कर रहा हूं अभी। 1857 में हो जाता है क्रांति। क्रांति मतलब कुकर फटेगा। जितने भी अभी ये लोग 100 साल में देखोगे ना, 57 से लेकर 57, 1757 से 1857, इस बीच में जितने भी था कुकर फटा। जितने भी क्या है आपके भारतीय हैं, सब ने एक साथ क्या कर दिया, क्रांति। सब ने नहीं किया था, कैसे किया था वो सब हम देखेंगे। इसके बाद अंग्रेजों को लगता है कि अब ये कंपनी के बस की बात नहीं है भारत को कंट्रोल करना, कि अब कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कंपनी के बस की बात नहीं, बस नहीं। अब यहाँ से ब्रिटिश सरकार सीधा अपने हाथ में ले लेगी कमान को। अब ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट किस पर राज करेगी, भारत पर। तो भारत को डायरेक्ट नियंत्रण चालू हो जाता है आपका 1857 के बाद। और यहीं से आप उपनिवेश बनते हो असली मायने में। यह है आपका क्राउन। क्राउन मतलब राजा रानी या ताज का शासन। तो कब चालू हो रहा है ताज का शासन, 57 में। देखो 100 साल में आगे ले जा रहा हूं आपको, अभी आज़ादी दिलाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है आज़ादी, ठीक है। तो कंपनी का शासन चालू होता है, लगभग 100 साल चलेगा। 73, 20 जोड़ना एकदम सरल है। चार्टर 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 कहाँ तक पहुंचे, 53 तक। 57 में क्या हो गया, क्रांति। इसके बाद लगता है कंपनी के बस की बात नहीं है, तो ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट नियंत्रण में लेगी। और यहाँ पहला ही एक्ट ये लोग पारित करने वाले हैं, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। और ये पहले का एक्ट का नाम क्या था, देखो तो, चार्टर एक्ट, ये एक्ट वो एक्ट। अब नाम में ही दिख रहा है, भारत के शासन को हमने अपने हाथ में ले लिया है, भारत शासन अधिनियम है। और यहाँ से ये एक्ट बताता है कि आप सीधे हमारे कंट्रोल में आ चुके हो, मतलब आप बन चुके हो उपनिवेश। क्या बन चुके हो, गुलाम नहीं थे हम लोग थे उपनिवेश। क्लियर है, भारत क्या बन चुका है, उपनिवेश। कल समझेंगे हम इसके बारे में। तो भारत क्या बन चुका, उपनिवेश बन चुका। तो भारत शासन अधिनियम। इसके बाद चूंकि इनको पता था भारतीयों को अगर साथ में लेके नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं टिक पाएंगे, एक दिन फिर से विद्रोह हो जाएगा। तो कुकर में एक सीटी होता है जो प्रेशर रिलीज करते हैं बीच बीच में। ये लोग सीटी को बंद कर दिए थे, दबा के रखे थे, तो कुकर फटा। कब फटा है, 57 में। तो ये लोग क्या किए, थोड़ा थोड़ा भारतीयों को अपने साथ में लेके चले ताकि सिटी का गैस रिलीज होते रहे। तो इन्होंने भारत के जो परिषद है उसमें, भारतीय परिषद में अंग्रेजों के साथ भारतीयों को क्या दिया गया, भागीदारी। तो भारतीय परिषद क्या लाया इन्होंने, अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम लाया 1861 में। उसके बाद फिर से आया 1892 में। फिर उसके बाद आया 1909 में। ये तीनों भारत के अधिकारियों को, भारत के भारतीयों को क्या दिया गया, अंग्रेजों के सत्ता में, थोड़ा प्रशासन में, कि अगर 100 लोग अंग्रेज है तो 2-4 लोग इंडियन को शामिल कर लिया जाए, ताकि उनको लगे कि हमारा आदमी भी अंग्रेजों के साथ हमारे ऊपर शासन कर रहा है, ताकि ऐसे कुकर में क्या ना हो, ब्लास्ट ना हो। नहीं तो अंग्रेज ले देख तो समझ लेते अंग्रेज, नहीं तो उसी टाइम तो हो जाता हमारा आज़ादी, ठीक है, अगर संगठन होती तो। ये समझ आएगा अभी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 तक। और फिर से 10 साल बाद ये लोग फिर से भारत शासन अधिनियम पारित करते हैं। भारत शासन अधिनियम क्या आएगा आपका, 1919। फिर भारत शासन अधिनियम 1935। ये
मतलब ये सब एकटो को रटना पड़ेगा कि कब क्या पारित कर रहे हैं लोग, कब क्या कैसे रेगुलेट कर रहे हैं भारत को। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका 1935 के बाद आ जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कहाँ पारित होगा? ब्रिटेन के संसद में। और हम लोग क्या हो जाएंगे? आजाद। ये ले आजादी दिलाऊं के है ना वो, मिल गए। 1947 में क्या होगा? पारित। ये है आपका पूरा इतिहास। अभी तक हम लोग अंग्रेजों को बुला रहे थे, अंग्रेज आ गए हैं अब 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। अब 1764 के बाद इन्होंने अति कर दिया, और अति करने के बाद कौन हाथ में ले लिया है? ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल में था क्या ब्रिटेन के? ये लोग किसको कंट्रोल कर रहे थे? कंपनी को। और कंपनी किसको कंट्रोल कर रही थी? भारत को। ये कब तक चला? 100 साल तक। लेकिन इनको कंट्रोल करने नहीं आया, क्योंकि ये लोग पूरा दबा के रखे थे एकदम ज्यादा, मतलब अत्याचारी जैसा। और अत्याचारी जैसे दबा के रखे तो एक दिन तो फटना था। तो कब फटा? ये 1857 में। हर 20 साल में एक आता था, और ये 1857 में फटा। तब एक साल में ब्रिटिश सरकार ने पूरा नियंत्रण मिल लिया। 57 के बाद 58, उसके बाद 2 साल 3 साल बाद देखो 58 के बाद 61, 3 साल में इन लोग परिषद अधिनियम लाए, लगातार 3 ठो, 61, 92 और 9। तो ये जो परिषद अधिनियम, इसमें भारतीयों को भागीदारी देने का वादा किया गया, और भारतीयों के भागीदारी दिया गया कुछ कुछ महीने में, देखेंगे। फिर 19 और 35 में फिर शासन अधिनियम आया, और अंततः हमको क्या मिली? आजादी। ये रट लेना है आज, आ रहा समझ में? और इसी को पढ़ने में हमको लगता है ज़्यादा दिन नहीं, 9-10 दिन लगता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? मैं इसको ना हर 2 से 3 दिन में टारगेट दूंगा। कैसे वाला टारगेट? हम लोग धीरे धीरे, आज आज जैसे पढ़ने के लिए टारगेट दिया इसको, उसके बाद 1-2 दिन गैप दूंगा कि आप इसको डेली उसी को आप देखोगे, उसी को आप 2 दिन 3 दिन तक देखोगे। इससे क्या होगा? वो माइंड में बैठेगा। ट्रिक से पढ़ाया हूँ पूरा, अब वो ट्रिक को आपको 2-3 दिन तक देखना है। हम लोग सीधा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, और हम कहाँ जाने वाले हैं? 1857 की क्रांति। ये जो एक्ट्स है ना, ये वाला एक्ट हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? संविधान में। तो संविधान में मैं पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आपको समझने के लिए, इतिहास में समझने के लिए, इसको हम लोग धीरे धीरे टारगेट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया रहे कि मैं अभी 73, 93 और यहाँ रहूंगा ना, तो इस बीच में अगर कुछ काम करवा रहा हूँ, तो उस बीच में हम लोग जब इधर पढ़ रहे हैं 57, तो आपको आइडिया रहे थोड़ा बहुत कि चल क्या रहा था। और ये इतना फैक्ट है, इसमें पूछो मत। ठीक, और बहुत ज़्यादा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। आज की कहानी दिख रहा होगा आपको कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, हाँ, कल हम लोग क्या करेंगे? इस बीच में 57 से पहले यहाँ क्या हुआ था, एक तक होना पढ़ा है कि मैं क्या करूंगा, इस बीच में लोग कैसे ढंग के हमसे पैसा वसूले हैं, उस पैसा वसूलने के तरीकों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज का काम है इतना करके आइए। 10 मिनट ब्रेक, फिर खनिज निकालेंगे। आठवां क्या है?